So in this video we'll talk about different forms of या जैसे बोल सकते हैं क्या क्या इक्वेशन हो सकता है सर्कल का, राइट। तो यहाँ पे मैं इस सर्कल को थोड़ा सा रोकता हूँ पहले। सो जो सबसे बेसिक फॉर्म है, ठीक है, सर्कल का, वो हो रहा है यहाँ पे जो रेड कलर का है, एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, राइट। अच्छा, इसी को अगर मैं एक्सपेंड करूँगा तो आई विल गेट दिस वन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू एच एक्स माइनस टू के वाई प्लस जो ब्रैकेट के अंदर वो कांस्टेंट है एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर जीरो, ठीक। सो यहाँ पे ब्लू वाले को मैं अनचेक करता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे देखो, पहली बात तो क्या, द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड द वाई स्क्वायर शुड बी सेम, ठीक है। कोई भी सर्कल का इक्वेशन हो, ठीक है, यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहाँ पे कितना है 1 और वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है 1, ठीक है। तो इट शुड बी सेम, 1 हो उससे मतलब नहीं है, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे ये एच कमा के है क्या, एच कमा के हो गया उसका सेंटर और आर हो गया उसका रेडियस, ठीक है। सो जैसे कि इफ मैं यहाँ पे एच को अपने हिसाब से कुछ भी चेंज कर सकता हूँ। सपोज एच हो गया 2, ठीक है, के हो गया लेट्स से 3, ठीक है, एंड आर हो गया 5, ठीक है। सो बेसिकली दिस इज द सर्कल, ठीक है, दिस इज द सर्कल विथ सेंटर एट 2,3, ठीक, एंड रेडियस हो गया 5, ठीक है। अब यहाँ पे ये तीनों चीज़ें इंडिपेंडेंट है, मतलब क्या, जो एच है, के है और आर है, तीनों इंडिपेंडेंट है। इसीलिए कोई भी सर्कल का इक्वेशन हो, ठीक है, मतलब सर्कल को यूनिक करने के लिए यूजुअली कोई भी क्वेश्चन उसमें 3 कंडीशन दिया होता है, ठीक है। सो इफ़ यू राइट द इक्वेशन इन दिस फॉर्म, अपने को एच के और आर में 3 रिलेशन निकालना है एंड वी हैव टू सॉल्व देम साइमल्टेनियसली। जैसे सपोज फॉर एच 2 है, इंडिपेंडेंट का मतलब क्या हुआ, फॉर ए फिक्स वैल्यू एच इफ आई चेंज द वैल्यू ऑफ के एंड आर, ठीक है, देन आई विल गेट डिफरेंट इक्वेशन। नाउ फॉर फिक्स वैल्यू ऑफ के, अगर सपोज मैं के को 5 सेट कर दिया, नाउ इफ आई चेंज द वैल्यू ऑफ एच और आर, आई विल गेट डिफरेंट इक्वेशन। नाउ सिमिलरली इफ आई फिक्स आर, राइट, सो मुझे एक पर्टिकुलर रेडियस चाहिए, 4 यूनिट का रेडियस चाहिए, ठीक है, और बहुत सारी पॉसिबिलिटी उसमें जो एच कमा के है, ठीक है, और ये मेरे हो नहीं रहा है, ठीक है। सो जो भी है, समझ में आ गई बात, ठीक है। सो यहाँ पे देखो, ये सारे सर्कल का जो रेडियस है वो 4 यूनिट का है, बट सेंटर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे ये दोनों एक ही चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, ये रेड कलर का जो हो गया और ये जो ग्रीन कलर का हो गया, राइट। तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों ओवरलैप हो रहे हैं एज यू कैन सी। सो इफ़ यू एक्सपेंड दिस वन, ठीक है, यू विल गेट दिस इक्वेशन, ठीक है। तो यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म है ये है तुम्हारा एक्स एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू जीरो। दिस इज द कांस्टेंट टर्म इन इक्वेशन ऑफ सर्कल। अच्छा, और यहाँ पे क्या क्या चीज़ होता है देखते हैं। यहाँ पे एक तो आपको मैंने पहले ही बोल दिया, ठीक है, यू विल गेट ए टर्म इन्वॉल्विंग एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर एंड द कोएफिशिएंट ऑफ बोथ द टर्म शुड बी सेम, ठीक है। दूसरा चीज़ क्या, यहाँ आपको विल गेट ए टर्म इन्वॉल्विंग एक्स एंड वाई, ठीक है। यहाँ पे ऐसा कोई कंडीशन नहीं है, ठीक है, एक्स और वाई हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है खाली एक्स हो वाई वाला टर्म ना हो सकता है खाली वाई हो एक्स वाला टर्म ना हो, ठीक है। ये सारा विल डिस्कस नाउ। सो समझ में आएगी बात। तो फॉर एनी गिवन इक्वेशन ऑफ सर्कल, ठीक है, अपन बहुत ज़्यादा डिटेलिंग में नहीं जा रहे, जो कंडीशन है उसकी बात नहीं कर रहे अपन लोग, ठीक है। सो बेसिक चीज़ की बात करेंगे। सो यू मस्ट हैव द टर्म एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर विद द सेम कोएफिशिएंट, देन यू कैन हैव एक्स और वाई, यू कैन हैव कांस्टेंट, वो सब बात की बात है, राइट। अच्छा, तो दिस इज़ वन ऑफ द फॉर्म जिस पे वी कैन इजीली एक्सप्लेन द इक्वेशन ऑफ द सर्कल इन दिस ग्राफ, ठीक है। इफ़ यू नो द सेंटर एच कमा के, यू कैन एंड द रेडियस आर, देन यू कैन इजीली प्लॉट इट, ठीक है। अच्छा, देर इज वन मोर फॉर्म, ठीक है, विच इज़ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2f5 प्लस इक्वल टू जीरो, ये वाला हो गया, ठीक है। अच्छा, नाउ इसको अनचेक कर लेते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे देखो, ये जो तुम्हारा सर्कल है, ठीक है, नाउ यहाँ पे जो इसका सेंटर है वो क्या हो गया, माइनस जी कमा माइनस एफ। यानी अगर अगर हम इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं, कभी कभी डिपेंड करता है, ठीक है। सो इन दैट केस द सेंटर विल बी माइनस जी कमा माइनस एफ, ठीक है। वो बड़ा ऑब्वियस है इफ़ यू कंपेयर दिस टू इक्वेशन, ये जो ब्लू वाला है, ठीक है, और अगर तुम इन दोनों कंपेयर करोगे, ठीक है, तो ये यू कैन सी दैट, ठीक है, यहाँ पे -2h था, ठीक है, और यहाँ पे 2g है, ठीक है, तो वहाँ से g आ जाएगा, ठीक है, वो आ जाएगा -h और
एफ आ जाएगा माइनस के, ठीक है। अच्छा फिलहाल मैं जी एफ और सी को अलग अलग ले रहा हूँ, ठीक है। एक्चुअल में होता क्या है, इन दोनों इक्वेशन को, ये वाला, ठीक है, जो ग्रीन कलर का है, ठीक है, और ये वाला जो ब्लू कलर का है, ठीक है, अपन बेसिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं दोनों में, ठीक है, किसी को भी किसी में भी चेंज कर सकते हैं, बट फिलहाल मैं वो नहीं किया हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो इसलिए दोनों अलग अलग सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी अगर बात करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fa प्लस सी, यहाँ भी वही चीज़ हो रहा है, बट यहाँ पे जो तीन चीज़ें हैं वो है जी, एफ और सी, ठीक है। तो यहाँ पे जो सेंटर है वो जी एफ नहीं है, वो सेंटर है माइनस जी का माइनस एफ, राइट। जैसे मान लो यहाँ पे सपोज मैंने सेट किया, ठीक है, सपोज मैंने सेट किया जी इक्वल टू 4, ठीक है, और एफ इक्वल टू सेट किया मैंने 5, ठीक है। सो यहाँ पे एज यू कैन सी द सेंटर कहाँ पे लाई कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट पे लाई कर रहा है, तो डेट मस्ट बी -4 -5, ठीक है। और ये जो सी है वो रेडियस नहीं है, ठीक है, ये कुछ और है, ठीक है। सो यहाँ पे जो इसका एक्चुअल रेडियस आएगा वो आएगा, उसको अपन निकाल सकते हैं फ्रॉम द रिलेशन, जैसे आर स्क्वायर जो होता है वो यहाँ पे होता है जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी होता है, ठीक है। तो वहाँ से अपन इजीली इसको आर निकाल सकते हैं, जो आर होता है वो होता है अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, ठीक है। अच्छा तो ये हो गया उसका सेंटर माइनस जी का माइनस एफ, ठीक है। तो ये दोनों जो मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज इक्वेशन है, ठीक है, सर्कल का, ठीक है। एक हो गया ये वाला एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, ठीक है। और इसी को सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा। सो रेड और ग्रीन एक ही इक्वेशन है। अच्छा अगर मैं चाहूँ तो इसको चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। सो फिलहाल मैं उसको नहीं करता अभी, ठीक है। तो ये तो सारी हो गई जो बेसिक इक्वेशन है, ठीक है। अच्छा अब अगर बात करेंगे, अब हम बात करेंगे जैसे मान लो कोई सर्कल है, ठीक है, वो किसी पर्टिकुलर पॉइंट से पास हो रहा है, लेट्स से ओरिजिन से पास हो रहा है, राइट, या उसका सेंटर एक्स में लाई कर रहा है, वाई में लाई कर रहा है, तब क्या होगा, ठीक है। तो इसके लिए मैं एक दूसरा नया ग्राफ ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अपन वापस वही फॉर्म में आते हैं, ठीक है, एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस, ठीक है, वाई माइनस के होल स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू आर स्क्वायर, ठीक है। ये वाला कर लो या कोई भी कर लो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। सो लेट मी ऐड द स्लाइडर फॉर दिस, ठीक है। सो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट वो एच के और आर 1 1 1 लिया हुआ है, ठीक है। तो अब सबसे पहले बात करते हैं वो सर्कल जो कि ओरिजिन से पास होता है, राइट। अच्छा मैं एक और फॉर्म लिख लेता हूँ, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -2hx -2ky, ठीक है। और इसका जो कांस्टेंट टर्म था वो था प्लस, ठीक है, ब्रैकेट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0, राइट। सो यहाँ पे बेसिकली एज यू कैन सी दोनों एक ही सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसको मैं कलर ग्रीन दे देता हूँ, ठीक है। अच्छा अभी थोड़ा सा इस सर्कल को चेंज कर लेते हैं, ठीक है। सो या अच्छा अब हम बात करेंगे वो सर्कल जो कि सेंटर से पास हो रहा है, सॉरी ओरिजिन से पास हो रहा है, यानी 0,0 से पास हो रहा है, ठीक है। तो जैसे कोई लाइन होता है, अगर कोई लाइन ओरिजिन से पास होता है तो दैट इज इन द फॉर्म ऑफ वाई इक्वल टू, मैं एक सिंपल से एग्जाम्पल लेता हूँ, वाई इक्वल टू लेट्स से mx, ठीक है। सो ये जो लाइन है फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ m इट विल पास थ्रू द ओरिजिन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका y इंटरसेप्ट 0 है, बिकॉज ये ओरिजिन यानी 0,0 से पास हो रहा है, राइट। तो कोई भी लाइन जो कि ओरिजिन से पास होता है, ठीक है, इन दैट लाइन जो यूजुअली फॉर्म होता है वाई को एमएक्स प्लस सी होता है, राइट। इन दैट केस सी 0 हो गया तो द लाइन इज पासिंग थ्रू द, ठीक है, ओरिजिन। ठीक वैसे ही इफ़ यू टॉक अबाउट द सर्कल, यहाँ भी क्या होता है, ठीक है, अगर हम बात करेंगे कि वो अगर ओरिजिन से पास हो रहा है तो उसमें जो कांस्टेंट टर्म होता है, जो मैंने बोला था कि भाई ये जो ब्रैकेट है एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है, बिकॉज इन दैट केस जैसे सपोज मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, राइट, इसको मैं ओमिट करता हूँ, इसको एक अपने हिसाब से कोई भी रैंडम एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, -6x -8y, ठीक है, इक्वल टू, अब जैसे मैं इसको इक्वल टू 0 करूँगा
तो एज यू कैन सी दिस विल गिव अ सर्कल पासिंग थ्रू द, ठीक है। ओरिजिन अब ऐसा क्यों हो रहा है देखो, ठीक है। अभी जो ग्रीन कलर का जो कर्व बना ये सर्कल है, ठीक है, जिसका सेंटर, इफ आई आस्क व्हाट इज द सेंटर, राइट, सो व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, -6, उसका हाफ करो, -3, साइन चेंज करो 3, ठीक है। व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ वाई, -8, उसका हाफ करो, -4, साइन चेंज करो +4, यानी इसका सेंटर होगा 3,4, राइट। तो अगर मैं 3,4 प्लॉट करूँगा, ठीक है, सो दिस इज द, ये गंदा कलर है, ठीक है, सो दिस इज द, ठीक है, सो दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल 3,4, राइट। तो एज यू कैन सी द सर्कल इज पासिंग थ्रू द ओरिजिन 0,0, ठीक है। तो ऐसा इसलिए हो रहा है बिकॉज एक तो कारण हो गया कि भाई उसका जो सी है यानी जो कांस्टेंट टर्म है वो तुम्हारा 0 हो गया। दूसरी चीज़ क्या, इफ़ आई आस्क टू व्हाट इज द रेडियस, तो यहाँ पे होता क्या है, जो आर यानी जो रेडियस होता है, ठीक है, वो होता है r² = h² + k², बिकॉज ये जो पॉइंट है, ठीक है, सपोज इसको मैंने नाम दे दिया सी, ठीक है। सो इफ आई आस्क व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन सी जो है वो तुम्हारा 3,4 है एंड दिस पॉइंट ओरिजिन, तो यही होगा उसका रेडियस, बिकॉज रेडियस क्या होता है, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर एंड एनी पॉइंट ऑन द सर्कमफ्रेंस, ठीक है। तो यहाँ पे एनी पॉइंट तुम ले सकते हो 0,0, राइट। तो सी जो है वो है तुम्हारा 3,4 और जो ओरिजिन है वो है 0,0, राइट। सो उसमें क्या हो जाएगा, जो r² हो जाएगा इन जनरल, अगर सी h के होता जैसे यहाँ पे है, ठीक है, वो हो जाएगा, ठीक है। जैसे अगर मान लो, अगर इसको मैं थोड़ा टाइम के लिए इसको मैं हाइड करता हूँ, ठीक है, इसको भी हाइड करता हूँ, तो जैसे मैंने बोला h था 3, h कितना था 3 था, k कितना हो गया, k हो गया 4, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं एक सेकेंड, ठीक है, h, अरे ठीक है, k, अरे बाप रे, ठीक है, थोड़ा, हाँ ठीक है, और r हो गया 5। सो यहाँ पे ये जो मुझे इक्वेशन देगा देखना, ठीक है, ये क्या देगा, देखो मैंने बोला था, ठीक है, दिस, एक सेकेंड इसको ओमिट करता हूँ, ठीक है। सो नाउ दिस इज द सर्कल, ठीक है, दिस इज द सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन, वही वाला सर्कल था जो मैंने यहाँ पे लिखा था, देखो ये वाला सर्कल, ये वाला सर्कल, दोनों क्या हो रहा है, ओवरलैप हो रहा है, राइट, बिकॉज बोथ रिप्रेजेंट द सेम सर्कल। मतलब ये हुआ कि इफ़ यू पुट h = 3 हियर, यहाँ पे h को 3 पुट करो, यहाँ k को 4 पुट करो, यहाँ पे r को 5 पुट करो, तो आफ्टर ऑल द कैलकुलेशन यू गेट द सेम इक्वेशन, x² + y² -6x - 8y = 0, ठीक है। तो ये तो हो गया भाई इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ठीक है। अब हम बात करते हैं इक्वेशन ऑफ सर्कल, इसका काम हो गया आई गेस, ठीक है। नाउ विल टॉक अबाउट इक्वेशन ऑफ सर्कल जिसका सेंटर जो है, द सेंटर लाइज ऑन एक्स एक्सिस। अच्छा, कोई भी पॉइंट अगर एक्स में लाई कर रहा है, एक्स एक्सिस में, तो उसका क्या हो जाएगा, 0 k। तो यहाँ पे काम करते हैं, k को 0 पुट कर लेते हैं, k को 0 पुट कर लेते हैं, ठीक है। तो k को जब मैंने 0 पुट किया, ठीक है। अच्छा, अभी काम करते हैं, इसको समझाने के लिए मैं एक प्लॉट करता हूँ h, k, h, k। तो ये क्या हो गया, ये जो मैंने अभी जस्ट ड्रॉ किया है ये हो गया उसका सेंटर, राइट, ये हो गया सेंटर c, राइट। अब देखो क्या हो रहा है, नाउ आई विल नॉट चेंज k, मैं k को चेंज नहीं कर रहा, ठीक है, मैं h को चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। तो जब मैं h को चेंज कर रहा हूँ तो क्या हो रहा है, जो सेंटर का जो एक्सिस है वो चेंज हो रहा है। नाउ फॉर ए गिवन वैल्यू ऑफ h, जैसे मान लो h है -2, राइट, h सपोज -2, तो यहाँ पे r का चेंज कर रहा हूँ मैं, तो मुझे क्या मिल रहा है, ठीक है, मुझे मिल रहा है सर्कल विद सेंटर एट -2,0 एंड डिफरेंट रेडियस लाइक 4, 5 जो भी हो सकता है, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल, ठीक है, जिसका सेंटर एक्स एक्सिस में होगा, ठीक है। अब इसकी पहचान क्या है, ठीक है, कोई भी सर्कल, ठीक है, एनी सर्कल जिसका सेंटर, ठीक है, एक्स एक्सिस में होगा, ठीक है, इन दैट केस देयर वोंट बी एनी वाई टर्म, मतलब वाई वाला टर्म मिसिंग हुआ उसमें, ठीक है। जैसे मान लो सपोज इस चीज़ को समझाने के लिए मैं अपने मन से कुछ भी क्वेश्चन लिखता हूँ, राइट, जैसे सपोज x², ठीक है, +y², ये तो होगा, ये दोनों होगा, ठीक है, प्लस लेट्स से -6x, जैसे मैंने बोला एनी सर्कल, ठीक है, एनी सर्कल, ठीक है, जिसके लिए अगर बात करेंगे उसका जो सेंटर है एक्स में लाई कर रहा है, तो उसमें वाई टर्म मिसिंग रहेगा -7, ठीक है, -7 = 0, राइट। तो देखो इसको मैं हाइड करता हूँ पहले। सो यहाँ पे ये जो मुझे मिला, ठीक है, इसको भी हाइड करता हूँ, ठीक है। तो ये जो मुझे मिला, ठीक है, ये क्या है, ये है एक सर्कल, ठीक है, जिसका सेंटर एक्स में लाई कर रहा है, इसका सर्कल वो है 3,0, इसको आई कैन शो इट, सो 3,0,
राइट। ये ब्लैक वाला हाइड करता हूँ मैं, ठीक है। सो एज यू कैन सी दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल 3,0 एंड इसका जो रेडियस है वो एक्चुअली कितना होगा 4 होगा। डेट कैन बी इजीली कैलकुलेटेड, राइट। सिमिलरली यू कैन से दैट अगर, ठीक है, अगर किसी सर्कल का, ठीक है, अगर किसी सर्कल का जो सेंटर है, ठीक है, अगर वो वाई में लाई कर रहा है तो उसका करस्पॉन्डिंग एच जो हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, एच को 0 पुट करते हैं। सो इफ आई चेंज द वैल्यू ऑफ एच टू 0, ठीक है, एंड फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ के, क्या हो रहा है, अगर मैं के वैल्यू चेंज कर रहा हूँ या आर का वैल्यू को चेंज कर रहा हूँ तो आई विल गेट ऑल द सर्कल्स, ठीक है, विथ सेंटर ऑन द वाई एक्सिस, ठीक है, दैट्स वाई द एच इज 0 एंड फॉर डिफरेंट रेडियस विल गेट द डिफरेंट। यहाँ पे आर नेगेटिव नहीं होना चाहिए एक्चुअली, ठीक है। सो आर नेगेटिव नहीं ले रहा, अपन रेडियस लेंगे, ठीक है। सो विल गेट डिफरेंट सर्कल, राइट। अच्छा, तो फॉर सच सर्कल, ठीक है, जिसका सेंटर वाई में लाई कर रहा है उसमें देयर वोंट बी एनी एक्स वाला टर्म, राइट। तो इसको भी अपन यहाँ पे एक एग्जाम्पल के साथ शो कर सकते हैं। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सॉरी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सॉरी, क्या हो क्या रहा है, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y, जैसे मैंने बोला, ठीक है, माइनस 4y माइनस 5। जैसे मैं अभी इक्वल टू करूँगा उससे पहले मैं इसको हाइड कर लेता हूँ, इसका अभी फ़िलहाल काम नहीं है, ठीक है। सो अगर यहाँ पे मैं इक्वल टू 0 पुट करता हूँ तो एज यू कैन सी विल गेट ए सर्कल, ठीक है, जिसका सेंटर वाई में लाई कर रहा है। इनफैक्ट इसका सेंटर जो है वो है 0,2 आई गेस, ठीक है। सो देखते हैं 0,2, ठीक है, ये फिर गंदा कलर आ गया, ठीक है। सो लेट मी चेंज इट टू एनी कलर, ब्लू, ठीक है। सो यहाँ पे देखो ये जो है इसका क्या आ गया, सेंटर आ गया, राइट। अब यहाँ पे एज यू कैन सी द सेंटर इज लाइंग ऑन वाई एक्सिस एंड इसका रेडियस भी यू कैन इजीली कैलकुलेट, मेरे ख्याल से शायद 3 आएगा, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट, ठीक है, या सॉरी दिस इज हाउ यू कैन प्लॉट, ठीक है, डिफरेंट सर्कल, राइट, चाहे वो सेंटर एक्स में लाई कर रहा है, वाई में लाई कर रहा है, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं ऐसे सर्कल्स का जो कि टच करता है, लाइक सपोज एक्स एक्सिस इज द टेंजेंट टू द सर्कल या वाई एक्सिस इज द टेंजेंट टू द सर्कल, राइट। तो यहाँ पे सपोज जैसे मान लो मैं बात करता हूँ यहाँ पे, यहीं पे, ठीक है, सपोज एच कोई नॉन, ठीक है, नॉन जीरो वैल्यू लेता है सभी का, ठीक है। ये बहुत छोटा सर्कल है, थोड़ा सा रेडियस को बड़ा करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे लेट्स टॉक अबाउट द सर्कल विच टचेस एक्स एक्सिस, मतलब क्या, जो एक्स एक्सिस है, ठीक है, वो उसका टेंजेंट है। तो उस केस में क्या होगा, जो मॉडुलस ऑफ के है, मॉडुलस ऑफ के मतलब क्या, के कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव, बट मॉडुलस ऑफ के जो होगा वो तुम्हारा आर होगा। मतलब क्या, एक काम करते हैं इस चीज़ को समझाने के लिए, एच को ले लिया मैंने सपोज 4, ठीक है, के ले लिया मैंने -5, ठीक है, और आर को लूँगा मैं 5 के बराबर, सॉरी, ठीक है। सो इफ़ आई टेक द वैल्यू ऑफ आर इज़ 5, तो है क्या ये आर जो है वो 5 क्यों लिया मैंने, बिकॉज के है -5, तो आर जो होगा वो मॉडुलस ऑफ के होगा, चाहे के -5 हो या चाहे के +5 हो। के +5 भी होगा ना, देखो एक बार, के +5 भी होगा ना, तब भी क्या हो रहा है, ठीक है, द सर्कल एज यू कैन सी द सर्कल टचेस द एक्स एक्सिस। मतलब क्या, एनी सर्कल, ठीक है, कोई भी सर्कल हो, ठीक है, जिसमें जो सेंटर है, ठीक है, उसका जो ऑर्डिनेट है यानी के, उसका जो मॉडुलस आर के बराबर होगा, तो दैट सर्कल पासेस, सॉरी, दैट सर्कल टचेस द एक्स एक्सिस, यानी, ठीक है, एक्स एक्सिस उसका टेंजेंट है, ठीक है। अच्छा, ठीक वैसे ही अगर हम बात करेंगे वो सब सर्कल का, ठीक है, जो कि वाई को टच करता है, ठीक है, तो यू कैन इजीली गेस नाउ कि उसमें आर जो हो जाएगा, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, वो मॉडुलस ऑफ एच हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखो, ठीक है। अच्छा, के को मैं चेंज कर सकता हूँ, देखो के को मैं कुछ भी कर सकता हूँ, बट इफ आर इज इक्वल टू एच देन द सर्कल विल टच द वाई एक्सिस, ठीक है। ठीक वैसे इससे पहले जो था, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने आर और के को बराबर कर दिया, राइट। तो अभी क्या कर रहा हूँ मैं, एच को चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। मतलब क्या, एक सेकेंड, ये 5 नहीं है, सॉरी, ठीक है। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो मैं एच को चेंज कर रहा हूँ फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ एच, ठीक है। अगर तुम इसको देखना चाहोगे यहाँ पे देखो, सो यहाँ पे देखो, इसको लेवल कर लेते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे देखो सी जो है वो चेंज हो रहा है, राइट। मतलब सी चेंज हो रहा है, मतलब क्या, उसका जो एब्सिसा है वो चेंज हो रहा है, बट स्टिल फॉर एनी वैल्यू ऑफ एच, बिकॉज के एंड आर इक्वल, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो, बिकॉज के एंड आर, सॉरी, इसको प्ले नहीं करना था मुझे, ठीक है। सो
यहाँ पे एक सेकेंड, ठीक है। सो यहाँ पे फॉर एनी वैल्यू ऑफ एच, ठीक है, फॉर एनी वैल्यू ऑफ एच, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, द सर्कल ऑलवेज टचेस द, ठीक है, एक्स एक्सिस। ठीक वैसे ही अगर मैं आर को 5 सेट किया सपोज, ठीक है, आर को 5 सेट किया और मैं वाई को चेंज कर रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो फॉर एनी वैल्यू ऑफ के द सर्कल विल ऑलवेज टच द वाई एक्सिस, ठीक है। अच्छा, अब क्या रह गया, एक सेकेंड, ठीक है। अब हम बात करेंगे वो सर्कल का, ठीक है, जो दोनों को टच करता है, एक्स एक्सिस एज वेल एज वाई एक्सिस। तो ऑब्वियसली यू कैन गेस दैट कि भाई एच, के और आर जब तीनों बराबर हो जाएगा, ठीक है, तब क्या होगा, एज यू कैन सी और, ठीक है, यहाँ पे एच, के और आर तीनों बराबर हो जा रहा है, तो द सर्कल विल टच बोथ द एक्सिस, राइट। तो यहाँ पे सपोज ये जो अपन यहाँ पे जो तुम्हारे सामने भी है, ठीक है, सो दैट इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल, ठीक है, विथ सेंटर एट 5,5 एंड उसका जो रेडियस है, ठीक है, वो भी है 5, ठीक है, समझ में आ गया। तो जब कभी एच मॉडलस, इनफैक्ट यहाँ पे क्या बोलना चाहिए मुझे, मॉडलस ऑफ एच, जैसे यहाँ पे सपोज एच सपोज नेगेटिव है, सपोज ये एच नेगेटिव है, के भी नेगेटिव है, के भी नेगेटिव है उतना ही जितना एच है, ठीक है, और जो आर है वो पॉजिटिव है, ऑब्वियसली आर कैन नॉट बी नेगेटिव, सो लेकिन यहाँ पे देखो, ठीक है, सो मॉडलस ऑफ एच इक्वल टू मॉडलस ऑफ के इक्वल टू आर अगर यहाँ पे हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो द सर्कल इज हैविंग, ठीक है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस एज द टेंजेंट, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे तुम बोल सकते हो कि जो एक्स एक्सिस है, सॉरी, जो एक्स टर्म होगा या जो वाई टर्म होगा उन दोनों का कोफिशिएंट बराबर होगा, तो ऐसा होगा, ठीक है। तो जब कभी तुम देखो सर्कल का इक्वेशन और उसमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स इज सेम एज कोफिशिएंट ऑफ वाई, राइट, तो इन दैट केस, ठीक है, और उसमें साथ साथ उसमें ऐसा दैट इज़ नॉट एनफ, सॉरी, ठीक है, साथ साथ हमको आर का भी वैल्यू लेना पड़ेगा, तो इन दैट केस दैट सर्कल में टच बोथ द एक्सिस, ठीक है। सो एच और के बराबर होगा, ठीक है, और साथ ही साथ उसको जो आर जो कंडीशन वो भी सेटिस्फाई होना चाहिए, बिकॉज सी देखो यहाँ पे एच और के बराबर है बट स्टिल वो टच नहीं कर रहा, तो आर का वैल्यू ऐसा होना चाहिए, ठीक है, बराबर होना चाहिए, ठीक है। सो अगर मैं बोला कि कोफिशिएंट बराबर है तो दैट इज नॉट एनफ फॉर द सर्कल टू टच बोथ द एक्सिस, जैसे यहाँ पे देखो, ठीक है, एच के बराबर भले है लेकिन वो दोनों को टच नहीं कर रहा, सो आर का जो वैल्यू है वो भी कुछ ऐसा होना चाहिए सच दैट इट शुड सेटिस्फाई द कंडीशन, राइट। सो ये हो गया सारे आई थिंक बेसिक लेवल पे सारे सर्कल की इक्वेशन इतनी हैं, ठीक है, और कुछ होगा तो आई ऐड। सो अच्छा, एक और चीज़ है, ठीक है, एक और इक्वेशन है जो आई कैन एक्सप्लेन, जिसको हम बोलते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म, राइट। सो फॉर दैट लेट्स राइट सॉरी, सो इसको मैं क्लोज कर लेता हूँ पहले तो। नाउ विल टॉक अबाउट पैरामेट्रिक फॉर्म, देखते हैं हो रहा ही नहीं हो रहा, ठीक है। सो वो होता है जैसे सपोज मेरे पास सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ठीक है, आर स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आई विल गेट सर्कल, ठीक है, उस सेंटर एट, ब्लैक कलर को हटाते हैं, ठीक है, सो आई विल गेट ए सर्कल उस सेंटर एट 0,0 एंड रेडियस जो है वो तुम्हारा, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा, इसके लिए एक्चुअली क्या होता है, एक होता है पैरामेट्रिक फॉर्म, ठीक है, वहाँ पे क्या होता है, हम लिखते हैं, एक्चुअली यहाँ पे शायद वो नहीं हो पाएगा, ठीक है, वहाँ पे होता है एक्स इक्वल टू ए कॉस थीटा, वाई इक्वल टू सपोज यहाँ पे आर, राइट, सो एक्स इक्वल टू आर कॉस थीटा, वाई इक्वल टू आर साइन थीटा, ठीक है। सो बेसिकली इट विल कवर ऑल द पॉइंट्स, एक बार ट्राई करते हैं, ठीक है। सो एक्स इज इक्वल टू, सब मैं क्लोज करता हूँ, ठीक है, एक्स इज इक्वल टू आर, ठीक है, आर कॉस थीटा, ठीक है, एंड वाई इक्वल टू, ठीक है, आर शायद नहीं होगा, ठीक है, साइन थीटा, ठीक है। सो इसमें ये चीज़ मुझे फिलहाल मेरे से नहीं हो पा रहा, बट ठीक है, वो उसके लिए शायद कुछ और करना पड़ेगा, तो ये वाला अपन यहाँ पे ड्रॉ नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा, तो यहाँ पे क्या होता है, सो यहाँ पे एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू, जो अगर मैं लिखता हूँ आर स्क्वायर, ठीक है, तो यहाँ पे इफ़ आई ऐड द स्लाइडर, ये पता नहीं क्या ही आ गया, अच्छा, ठीक है, समझ गया, ठीक है। सो फिलहाल अपना फोकस अपन यहाँ पे रखते हैं, ठीक है। बेसिकली ये जो आ गया था, मैं बता रहा हूँ क्या हुआ था, ठीक है, ये जो था, ठीक है, ये हो गया, ये हो गया, ये अपन इजीली ये वाला ड्रॉ करते हैं, राइट, वाई इक्वल टू साइन थीटा ड्रॉ करते हैं, ठीक है, ये बाय डिफॉल्ट कुछ और ले लिया उसने, साइन थीटा ग्राफ ड्रॉ कर दिया विथ एम्पलीट्यूड प्लस आर माइनस आर, ठीक है।
तो ये कुछ और ही हो गया, तो इसको फिलहाल अपन क्लोज कर लेते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे सो दिस इज अ सर्कल विद सेंटर एट, ठीक है, 0,0 एंड अपन जैसे आर को चेंज कर रहे हैं, ठीक है, वैसे से क्या हो रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे देखो ये सर्कल हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25, ठीक है। तो अगर मैं इसको चेक करना चाहता हूँ, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो दोनों सेम आएगा ना, इसको मैं क्लोज कर लेता हूँ, ठीक है, 25। तो एज यू कैन सी दोनों सेम आ रहा है, ठीक है। ये हो गया गंदा सा कलर, ठीक है, और ये हो गया रेड कलर, राइट। तो दिस आर सम बेसिक फॉर्म्स ऑफ सर्कल, ठीक है। और भी फॉर्म्स हो सकते हैं, जैसे जो पैरामीट्रिक फॉर्म था वो यहाँ पे नहीं हो पा रहा है, ठीक है। सो वो सारी पॉसिबिलिटी भी हैं, ठीक है। उसमें फिर शिफ्टिंग वाला भी आता है, ठीक है, वो थोड़ा सा हाई लेवल हो जाएगा, ठीक है। बड़ी सारे बेसिक इक्वेशंस थे। सो आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।